अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो किनारे ड्रामा में दुरे शहवार, जैसा कि आपने देखा, वो केस जीत चुकी और वो दुआ को वलीद के हाथों से लेकर चली गई। लेकिन जैसे ही दुआ को लेकर जाती है, रज़िया के हाथों में ही, मेड के हाथों में पहले हाथ ही वो पकड़ा देती है और ले जाती है। घर जाकर उसे कोई टेंशन नहीं होती, दुआ रो रही है, बीमार है या उसकी हालत इस काबिल नहीं कि उसे मेड के हाथ दिया जाए। बेड पे उसको फेंक देती है और रज़िया को कहती है, इसे संभालो, यहाँ से लेकर दफ़ा हो जाओ, मुझे इसका शोर पसंद नहीं, मुझे इसके शोर से मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। लेकिन रज़िया कहती है कि मैं इसको कैसे संभालूं, मुझे तो बच्चे संभालने की आदत नहीं है, ना मैं बच्चे संभाल सकती हूँ, मुझे नहीं पता बच्चे किस तरीके से पालते हैं। दूल्हे शवार गुस्से से रज़िया को बोलती है और कहती है, क्या तुमने अपने बच्चों को नहीं पाला? रज़िया कहने लगी, मैंने तो उनको पाला है, लेकिन वो अब बड़े हो चुके हैं, अब मुझे नहीं पता छोटे बच्चों को किस तरीके से संभाला जाता है। इस तरह करें आप, इसके लिए नैनी ही हायर कर लें, नैनी के हाथों में रहती है, इसे नैनी की पहचान है, रज़िया कहने लगी। और दूल्हे शहवार चौंक जाती है और कहती है, तुमने ये मशवरा ठीक दिया, लेकिन ये मशवरा तुम मुझे कोर्ट में देती, मैं नैनी को वहीं से ले आती। ये सोचकर वो कॉल मिलाने की कोशिश करती है वलीद को कि नैनी को हायर करना है ताकि मैं उसको दुआ के हवाले कर सकूं, क्योंकि दुआ को उसने सिर्फ अपने मोहरा बनाने की खातर वलीद से लिया है, नीचा दिखाने के लिए, मगर वो दुआ को माँ का प्यार नहीं दी, ना उसने पहले दिया था, ना ही उसने अब दिया। इस बात को मावरा, आइमा और कायनात तीनों जानती हैं कि किस तरीके से दुआ को किस वजह से वो लेकर गई है। यही सोचकर वो दुआ के लिए नैनी को कॉल करने के लिए वलीद से रब्ता करती है। लेकिन जैसे ही वो वलीद से रब्ता करती है, वलीद के पास नैनी पहले से आ जाती है और नैनी कहती है, मेरा अब यहाँ पर कोई काम नहीं है सर, क्योंकि मैं अब यहाँ पर दुआ नहीं है, इसलिए मुझे इजाज़त दे मैं यहाँ से जाऊँ। मगर मावरा कहती है, नहीं, तुमने कैसे कह दिया कि दुआ यहाँ पर नहीं है, दुआ बहुत जल्द आ जाएगी और तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी। लेकिन वलीद कहता है, नहीं, तुम चली जाओ, अब तुम्हारा वाकई यहाँ पर कोई काम नहीं है। अभी ये वो इस बात को लेकर बात कर ही रहे थे कि इतने में दूल्हे शहवार की कॉल आ जाती है और दूल्हे शहवार कहती है कि बस तुम नैनी को मेरे पास भेज दो, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, जिस तरह वो तुम मुझसे सैलरी देते थे इसी तरीके से मैं भी दे दूँगी, लेकिन उसे फ़ौरी से भेज दो, क्योंकि मुझसे अब दुआ का शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। वलीद पहले से जानता था कि दूल्हे शहवार खुद गर्ज है, उसे अपनी ज़ात के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फ़ौरन से नैनी को कहता है कि तुम वहाँ चले जाओ, नैनी को ड्राइवर को मैं कह देता हूँ और लोकेशन भेज देता हूँ, ड्राइवर के साथ फ़ौरी से तुम चले जाओ और वहाँ जाकर मेरी बेटी का ख्याल रखो। नैनी फ़ौरी से वहाँ चली जाती है, लजीज बैग उसके पास पहले से होता है और सीधा दूल्हे शहवार के पास जाती है और दुआ को उठा लेती है। तो दोस्तों, क्या नैनी दूल्हे शहवार के साथ हर बात शेयर करेगी या वलीद सर के साथ? ये सब अपनी कीमती राय का इजहार दीजिएगा। ड्रामा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वही मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, मिलते हैं न्यू एपिसोड में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।